जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे बीटेक के जो एग्ज़ाम है इस बार ऑनलाइन मोड से होंगे। तो ऑनलाइन मोड से होंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे और हमारे जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसमें अपना सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो उस सब्जेक्ट में सबसे पहले मैं आपको अनकन्वेंशनल मशीनिंग या फिर नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग बोल सकते हो आप इसको, इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं वीडियोस आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं 10-10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो उसमें हमारा एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग देखो जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा है कि इसमें हमें किसका प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का। और जो भी मटेरियल यूज़ करेंगे वो कैसे होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कुछ हैं वो मैं आपको बताता हूँ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स यूज अनकन्वेंशनल मशीनिंग टेक्निक फॉर रिमूवल मेटल। तो कौन सी हमारी मशीन यूज़ होती हैं इस मेटल को रिमूव करने के लिए अनकन्वेंशनल मशीनिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राइंडिंग मशीन या फिर मिलिंग मशीन या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन और नन ऑफ द मेंशन। तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका आंसर अगर आप आंसर देखना चाहो तो देखो आंसर यहाँ पर लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन इज अनकन्वेंशनल या फिर नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग टेक्निक फॉर रिमूव द मेटल। मेटल को रिमूव करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं हम, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी मशीन यूज इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मशीन। तो कौन, देखो यहाँ पर कैन नॉट लिखा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी मशीन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मशीन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मशीन से कौन सा मेटेरियल को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज जो मशीन है अपनी, ये कैसी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो आयरन तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो ये तो इजीली मशीन हो जाएगा, एल्यूमिनियम भी हो जाएगा, कॉपर भी हो जाएगा। लेकिन वुड, लकड़ी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो लकड़ी नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, कि वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैंस कैन नॉट बी मशीन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मशीन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या दे रखा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी मशीन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मशीन। देखो पहले जो क्वेश्चन में दे रखा था कैन नॉट बी यूज, तो यहाँ पे क्या है, कैन बी मशीन, है ना, कौन सा मशीन हो सकता है। तो देखो आयरन मैंने आपको बताया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो आयरन तो हो जाएगा। रबर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये नहीं होगा। प्लास्टिक भी नहीं होगी, वुड भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा दोस्तों, ए, यानी कि आयरन। आयरन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैंस कैन बी मशीन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईडीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मशीन इज यूज्ड फॉर कटिंग शेप कट आउट ऑफ फ्लैट शीट ऑफ प्लेन प्लेट ऑफ मेटल। ठीक है, इनमें से कौन सी ईडीएम मशीन यूज़ होती है कौन से शेप को काटने के लिए, प्लेट ऑफ मेटल या फिर फ्लैट शीट वगैरह हम काटते हैं, तो कौन सी मशीन को यूज़ करते हैं, कि वायर ईडीएम को यूज़ करते हैं या फिर सिंकर ईडीएम को यूज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मशीन ही है। अब कौन सी वाली, देखो यहाँ पे फ्लैट शीट करनी है हमको, है ना, तो प्लेन जो सीट होती है उनको काटनी है, प्लेट ऑफ मेटल को, तो उसके लिए हम वायर ईडीएम को यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंसर भी देखो दे रखा है, देखो साफ साफ कि वायर ईडीएम is used for cutting shape out of flat sheet plate metal और इट इज अनकन्वेंशनल प्रोसेस ऑफ मशीनिंग। कैसी प्रोसेस होती है, अनकन्वेंशनल प्रोसेस होती है मशीनिंग की, ये आपको पहले से पता है। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईडीएम मशीन इज यूज फॉर डाई कास्टिंग टूलिंग। देखो यहाँ पर डाई कास्टिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि तो वायर जो ईडीएम अभी मैंने आपको बताया ये किसके लिए यूज़ होती है, फ्लैट सरफेस काटने के लिए, प्लेन, है ना, प्लेट वगैरह के लिए। और यहाँ पर सिंकर जो ईडीएम जो होती है यूज़ होती है हमारी, ये होती है डाई कास्टिंग टूलिंग के लिए। ठीक है, देखो इसका आंसर, देखो आंसर क्या दे रखा है, सिंकर ईडीएम इज यूज फॉर डाई कास्टिंग टूलिंग, इट इज एन अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस।
कैसी प्रोसेस होती है, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होती है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपको बीटेक के एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज ईडीएम यूज्ड, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इन ईडीएम इज यूज फॉर, किसके लिए यूज़ होता है, कि फ्लशिंग अवे द डेब्रिक इसके लिए यूज़ होता है, या फिर टू मेक मीडियम ऑफ मीडियम कंडक्टिंग इसके लिए, है ना, या फिर टू डिक्रीज द मेटल रिमूवल रेट, मेटल रिमूवल रेट को कम करते हैं इससे। ये हमको बताना है कि डाई इलेक्ट्रिक जो मीडियम है यहाँ पर ईडीएम मशीन के अंदर क्यों यूज़ करते हैं हम। ठीक है, देखो कि डाई इलेक्ट्रिक ईडीएम इज यूज फॉर फ्लशिंग अवे, किसके लिए यूज़ होता है दोस्तों, फ्लशिंग अवे द डेब्रिक्स जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मशीनिंग विच may slow down the material removal rate if not removed instantly। यानी कि ये कह रहे हैं कि ये जो अपना फ्लशिंग अवे द डेब्रिक जो है इसको यूज़ करते हैं हम, कब कब यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मशीनिंग, मशीनिंग जब होती है उस दौरान। ये काम क्या करता है कि स्लो डाउन कर देता है मटेरियल रिमूवल रेट को, इफ़ नॉट रिमूव इंस्टेंटली, अगर एकदम से रिमूव ना करें तो थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, मेटल रिमूव हो रहा है, कंटिन्यू रिमूव हो रहा है, जाहिर सी बात है बहुत तेज़ी से। अब इलेक्ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यानी कि बिजली का यूज़ कर रहे हैं, तो बिजली का यूज़ कर रहे हैं तो मटेरियल रिमूवल रेट तो ज़्यादा हो गई ही। और जब मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा हो उसको स्लो डाउन करने के लिए हम फ्लशिंग अवे द डेब्रिक जनरेटर इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, मटेरियल रिमूवल रेट इन ईडीएम इंक्रीज विद। अब देखो यहाँ पर तो हम स्लो डाउन कर रहे थे और यहाँ पर क्या करें, इंक्रीज़ कैसे करेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन हमको दे रखा है इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क पीस का अगर हम मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा दें तो मटेरियल रिमूवल रेट क्या बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है। लेकिन इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इंक्रीज इन करंट। देखो आपको अच्छी तरीके से पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, ईडीएम की बात कर रहे हैं। ईडीएम में किसका यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक का यूज़ हो रहा है और इलेक्ट्रिक का यूज़ हो रहा है, और ये इलेक्ट्रिक क्या है, जो भी मटेरियल होते हैं वो कैसे होने चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो करंट है, अगर हम करंट बढ़ा देंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन है उसका मटेरियल रिमूव क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा मटेरियल रिमूवल रेट दोस्तों, MRR। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया अपना, मटेरियल रिमूवल रेट इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो हमारा मटेरियल रिमूवल रेट भी बढ़ जाएगा। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मटेरियल रिमूवल रेट इज ईडीएम इंक्रीज विद। देखो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, अभी आपको बताया मटेरियल रिमूवल रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। यहाँ पर कोई ऑप्शन देखो दे नहीं रखा है, इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क पीस का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा दें, या फिर डिक्रीज इन करंट को कम कर दे। करंट कम करना तो ये तो होगा ही नहीं। डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क पीस का मेल्टिंग पॉइंट अगर कम कर दें, मेल्टिंग पॉइंट अगर हम कम कर दें तो फिर होगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर नंबर सी हो गया। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ही कम कर दें वर्क पीस का तो हमारा जो मटेरियल रिमूवल रेट है ईडीएम मशीन का वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखो आंसर सी में दे रखा है, मटेरियल रिमूवल रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क पीस। देखो दो बात आपको अच्छी तरीके से पता चली। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो मटेरियल रिमूवल रेट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क पीस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मटेरियल रिमूवल रेट। एक क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि मटेरियल रिमूवल रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ईडीएम करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ समझ जाएंगे आपको कि पहला मटेरियल रिमूवल रेट जो है MRR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और MRR इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क पीस के। ये दो क्वेश्चन यहाँ पर हो गए ईडीएम मशीन के अंदर। और आपको एक बात और याद रखनी है कि जो ईडीएम मशीन होती है अपनी, ईडीएम मशीन हमारी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ईडीएम मशीन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, ये सब बात आपको याद रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दे रखा है फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवरी यूजिंग रेजिस्टेंस
कैपेसिटेंस रिलैक्सेशन सर्किट इन ईडीएम डिस्चार्ज वोल्टेज शुड बी कितने परसेंट होने चाहिए सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो ये आपका कि फाइंड मतलब 72% सप्लाई वोल्टेज होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवरी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पावर डिलीवरी करनी है तुम्हें तो कितने परसेंट होनी चाहिए, 72% होनी चाहिए। ये दोस्तों आपको आंसर दे रखा है कि फाइंड ऑप्टिमम वैल्यू यूजिंग एलसी सर्किट। एलसी सर्किट का यूज़ होता है, आई नो आपको ये ज़्यादा समझ नहीं आया हो, बट ये जब हम मशीन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलता है क्यों हम ये 72% सप्लाई वोल्टेज लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 10 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इन एन ईडीएम मशीन मेटेरियल रिमूवल रेट इज 1.937 क्यूबिक पर मिनट। देखो ये बात भी आपको याद रखनी है, ईडीएम मशीन में जो मेटेरियल रिमूवल रेट होता है उसकी अगर हम यूनिट्स की बात करें तो क्या होती है, क्यूबिक पर मिनट। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर दे रखा है ईडीएम जो मशीन है हमारी जिसका मेटेरियल रिमूवल रेट कितना दे रखा है 1.937, ये हमको दे रखा है। और हमसे पूछा गया है इफ़ द टोटल नंबर ऑफ मटेरियल रिमूवल रेट, और हमको क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ मटेरियल रिमूवल रेट कितना दे रखा है 600 क्यूबिक तो हमसे टाइम पूछा गया है, तो टाइम हमें बताना है। तो टाइम हम कैसे बताएंगे कि हमको पता है जो मटेरियल रिमूव जो है ना, टोटल नंबर ऑफ, देखो टाइम निकालने के लिए तो टोटल नंबर ऑफ मटेरियल रिमूव जितना मटेरियल हमारा रिमूव हुआ है उसको हम मटेरियल रिमूवल रेट से डिवाइड मार देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर आंसर कितना आ गया हमारा, देखो टाइम रिक्वायर्ड क्या होता है कि टोटल मटेरियल इज टू बी रिमूव्ड मटेरियल रिमूवल रेट, और टोटल मटेरियल टू बी रिमूव में कितना मटेरियल रिमूव करना है 600। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखना आप 600, यहाँ पे 600 जैसे ही लिखोगे, 600 लिखने के बाद उसका डिवाइड कर देना इससे, 600 डिवाइड बाई 1.937, तो आपका आंसर निकल के आएगा। आंसर कितना निकल के आएगा 309 पॉइंट कुछ समथिंग इस तरीके से निकल के आएगा दोस्तों। तो ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।